औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असीं सूरतुल अनकबूत दा पंजवां रकू पढ़ना है और 21 सपारे का आगाज़ करना है। 20 सपारे अलहमदुलिल्लाह साढ़े कंप्लीट हो गए हैं। 21 सपारा असीं शुरू करना है। फरमाया उतलो मा ऊही है इलैका मिनल किताब वाक़िम सलात। फरमाया तिलावत करो उस किताब की जिहड़ी वही की गई तुहाडी तरफ। ये हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम नूं अल्लाह ताला की तरफों हुक्म होया और हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की सारी उम्मत नूं हुक्म होया कि पहला काम की करना है उतलो मा ऊही है इलैका मिनल किताब है कि जिहड़ी किताब तुहाडी तरफ वही की गई है उहदी तिलावत करो, यानी कुरान करीम की तिलावत करो, ये मानी नूं समझो, ये फिर अंदरलियाँ चीज़ों समझो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदियां समझाना की चाह रहे। अंबिया दे किस्से पढ़ो कि उन्हें किस तरह दीन की तबलीग की है। फिर उस तो बाद उन्होंने दीन ते साबत कदमी इख्तियार वेखो कि 950 साल उन्हें तबलीग वाले काम भी किए। कई अंबिया दे ऐसे वाक़यात जिहड़े कुरान करीम के अंदर कोट होए ने। फरमाया वो जो सारे तुसी पढ़ लो तुहाडे दिल की चाशनी जी ना वो बिल्कुल बुलंद हो जाए, दिल बिल्कुल खुल जाए और वाकई तैनूं एक ज़ौक पैदा हो जाए। फरमाया उस तो बाद की करो व आकिमिस सलात। फरमाया नमाज कायम करो, यानी सही सही नमाज अदा करो। पहला काम कुरान करीम की तिलावत करो, फरमाया फिर नमाज सही सही अदा करो। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। फरमाया याद रखो नमाज बेहयाई ते बुरे कम्मां तो रोक दी है। यानी पता चल गया कि नमाज का असूल ही है कि जो बंदा नमाजी हो जाए तो फिर नमाज बेहयाई ते बुरे कम्मां तो रोक देंदी है। हुण एक इतराज़ रह गया, कई नमाजी ऐसे होणगे जिहड़े झूठ चोरी डकैती नहीं छोड़ रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की बारगाह के अंदर तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर हदीस मुबारक कोट हुई है। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की बारगाह के अंदर एक इंसारी नौजवान की शिकायत लाई गई कि हज़ूर नमाजी भी है लेकिन फिर भी हज़ूर गुनाहों तो बाज नहीं होंदा। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम ने फरमाया जिस रस्ते ते चल रहा है ना एक दिन नमाज इनू वाकई बेहयाई ते बुरे कम्मां तो रोक देगी। यानी ये रस्ता चूँकि सीधा रस्ता है, किसी ना किसी दिन उसका दिल वाकई बदल जाएगा कि यार मैं नमाज पढ़ रहा तो जोड़ा बंदा नमाजी होंदा वो शयाने शान नहीं होंदा कि बुरे काम करे, वो शयाने शान नहीं होंदा किसी का दिल दुखावे। हज़ूर की बारगाह के अंदर यही शिकायत लाई गई। हज़ूर ने फरमाया नमाज उन्होंने किसी ना किसी दिन बेहयाई ते बुरे कम्मां तो रोक देगी। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि उस नमाज ने बिल्कुल उस नौजवान इंसारी नौजवान का दिल बदल दिता, सच्ची तौबा कर दी। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम जो खबर मिली तो हज़ूर ने फरमाया अला मकुल्लकुम, क्या मैं तैनूं नहीं सी आंदा कि नमाज एक दिन वाकई बुरे कम्मां तो रोक देगी। नमाज रोक देंदी लेकिन मतलब है कि नमाज की चाशनी समझा जाए, नमाज के असलूब नूं समझा जाए, तरीका कार नूं हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक पढ़ा जाए। और फिर मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक कि हज़ूर ने फरमाया नमाज इस तरह पढ़ो कि इस तरह नमाज पढ़ो कि तुसी खुदा नूं वेख रहे हो। फरमाया ये अगर दर्जा नहीं मिल रहा तो कम अज़ कम ये दिल के अंदर लाजमी ख्याल करो कि जिन्हों मैं नमाज पढ़ रहा तो मेरा खुदा मैनूं लाजमी वेख रहा है। जिन्हों ये असूल पता चल जाएगा ना वाकई वो नमाज फिर बेहयाई ते बुरे कम्मां तो रोक देगी। फरमाया इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। फरमाया नमाज बेहयाई ते बुरे कम्मां तो रोक दिए। वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर। और फरमाया याद रखो सब तो बेहतरीन और वड्डा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। फरमाया वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। फरमाया जो कोई तुसी कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जानता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगे प्यारा जिहा असूल बयान फरमाया कि तुहाडी अहले किताब दे नाल जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने किताब दी, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, जिन्होंने अल्लाह ने किताब दी है यानी तौरात इंजील जबूर वगैरह, उन्होंने दे नाल तुहाडा बहसो मुबासा हो जाए तो तरीका कार की होना चाहिए गुफ्तगू का। फरमाया वला तुजादिलू अहलल किताब। फरमाया अहले किताब दे नाल तुसी बहस ना करो इल्ला बिल्लती ही या अहसन, मगर जिदों भी बहस का मौका मिले फरमाया अहसन अंदाज के नाल। ये नहीं कि अगले ते गाली गलोच कर देनी, अगले नूं बुरा भला कहना शुरू कर देना, अगले दी अकीदे दी खराबियां बयान करनियां शुरू कर देनियां कि अगला दोबारा तेरे सामने आउण दा भी गवारा ना करे। फरमाया जिदों भी गुफ्तगू का मौका मिले शाइस्ता अंदाज के अंदर। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम। फरमाया सवाए उन्हां तो जिन्हां ने उन्हां दे दरमियान जुल्म कीता, यानी उन्हां दे विचों कोई ऐसे भी ने जिन्हां ने जुल्म कीता, यानी अपने अकीदे ते भी रहे ने और दूसरे अकीदे नूं बुरा भला भी कहंदे रहे ने, अपने नज़रिए ते भी कायम रहे ने, दूसरे नज़रिए नूं बुरा भला भी कहंदे रहे ने। फरमाया ये ऐसे लोग ने जिहड़े जालिम लोग ने। फरमाया उन्हां दे नाल इस तरह की गल नहीं करनी। वो जिहड़े उन्हां दे विचों भी समझदार लोग होण उन्हां दे नाल गल की करनी। फरमाया फिर अगों की कहना वकूलू आमन्ना बिल्लज़ी, उन्होंने कहना कि असीं ईमान लैके आए हैं बिल्लज़ी उनज़िला इलैना, उहदे ते जिहड़ा साडी तरफ नाज़िल होया यानी कुरान करीम। जिदों भी अहले किताब दे नाल बहस होई फरमाया पहला असूल है कि उन्होंने गल करनी ते आहिस्ता अंदाज दे नाल करनी, बड़े धीमे लहजे दे नाल करनी। फरमाया दूसरी गल उन्होंने ये कहनी कि आमन्ना बिल्लज़ी
उनजिला इलैना कि असीं ईमान लैके आए उस किताब ते जिहड़ी साडी तरफ नाज़िल कीती गई, यानी कुरान करीम ते साडा ईमान है। फरमाया व उनजिला इलैकुम, और जिहड़ी तुहाडी तरफ नाज़िल कीती गई साडा उहदे ते भी ईमान है, यानी तौरात हो गई, ज़बूर हो गई, इंजील हो गई, ये भी अल्लाह दीयां किताबां ने। उन्हां नूं दसो कि जो तुहाडी तरफ अल्लाह दे अहकामात नाज़िल होए ने साडा उहदे ते भी ईमान है। फिर फरमाया अगली गल करो व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन, फरमाया कि तुहाडा खुदा और साडा खुदा ये एक ही खुदा है, कोई खुदा जुदा जुदा नहीं है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और फरमाया ये भी नाल कह दो कि असी सारे उस खुदा की बारगाह के सामने गर्दन झुकाउण वाले हैं। यानी ये असूल जिन्होंने पता चल जाएगा वाकई गल का आगाज़ हो जाएगा कि साडे दरम्यान उन्होंने दरम्यान कोई फ़र्क तो है नहीं, फ़र्क सिर्फ चंद अकीदियां की खराबी का है, बाकी वो भी अहले किताब ने। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने भी किताब नाज़िल फरमाई उन्होंने तरफ, सिर्फ उन्होंने ये कहो कि असी कुरान करीम ते भी ईमान लैके आने हैं, जो तुहाडी तरफ नाज़िल होए उत्ते भी ईमान लैके आने, लेकिन असी फॉलो करते हैं तो शरीयत मुहम्मदिया नूं फॉलो करते हैं। व कज़ालिक अंज़लना इलैकल किताब, इस तरह इस असूल के तहत ये जड़ा मुसलमानों के अंदर कई अकायद जड़े अकीदे बन गए हैं और कई फिरके बन गए हैं। इस असूल के तहत तुसी इस मसले नूं भी हल कर सकते हो, जड़ा असूल कुरान करीम के अंदर बयान हो गया कि किताब एक है कुरान करीम उत्ते ईमान लैके आना। फिर फरमाया तुहाडा खुदा ते साडा खुदा एक है और उस खुदा की बारगाह के सामने असीं सर झुकाउण वाले हां, लेकिन काम की करना है कि जिहड़ियां अकीदे दीयां खराबियां ने उन्होंने दूर करना। मिसाल तौर पर साडे इस मामले के अंदर साडे इस गाँव के अंदर जो मसला है अमूमन अहले तशय्युअ हज़रात का ज़्यादा मसला होंदा है कि जिहदे अंदर उन्होंने जनाजे का मसला, उन्होंने निकाह का मसला बहुत ज़्यादा आ जाता है कि तुसी पढ़ाओ या जनाजा पढ़ाओ या निकाह पढ़ाओ या सुन्नियां वाला पढ़ा दो, इस तरह का मसला बहुत ज़्यादा होंदा है। एक कसूर रख लो कि तुहाडा खुदा और साडा खुदा एक ही है, तुसी भी मुसलमान हो असी भी मुसलमान हाँ, तुसी जिहड़ियां तुहाडे अकीदे के अंदर खराबियां ने उन्होंने दूर कर लो। अगर मजलिस ही हद तक कोई शिया है ना, कोई 10 मुहर्रम नूं मजलिस अपने घर के अंदर करा दिंदा है तो ये नाल वो बंदा साडे अकीदे तो जुदा नहीं हुंदा कि अहले बैत दी मुहब्बत अंदर एक महफल कराउण दे अंदर जुदा नहीं हुंदा, सवाए उन्होंने मामलात तो कि जिहड़ी अकीदे के अंदर उन्होंने खराबियां पैदा कर लियां ने वो दूर कर लैन तो साडे तो उन्होंने दरम्यान कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क उस तरह ही कायम रहेगा अगर उन्होंने अकीदे दे विच खराबियां मौजूद ने और वाज़े हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम नूं गालियां देने का तरीका एकार मौजूद है, उन्नी देर तक फिर उन्होंने नाल इत्तेहाद हो सकता नहीं है। इत्तेहाद तां ही हो सकता है कि अपने अकीदे दीयां खराबियां नूं वो दूर कर लैन। ये असूल कुरान करीम के मुताबिक ये मसला भी हल किया जा सकता है। फरमाया व कज़ालिक अंज़लना इलैकल किताब, फरमाया इस तरह से नाज़िल कीती तुहाडी तरफ किताब। फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, फरमाया वो लोग जिन्होंने उसी किताब दी थी, यानी ईसाई लोग यहूदी लोग, फरमाया जेडे दूसरे अहले किताब से, फरमाया युमिनूना बे, वो इस कुरान करीम नूं समझ के फिर इहदे ते ईमान लैके आए, यानी कई अहले किताब इस कुरान ते फिर ईमान लैके आ गए। वमिन हाउलाई मन युमिनु बे, फरमाया कई अहले मक्का दे काफर भी अपने कुफर नूं छोड़ के फरमाया इस किताब ते ईमान लैके आ गए। वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून, फरमाया साडियां आयात दा इनकार नहीं करदा मगर वो जिहड़ा पक्का काफर है वो आयात दा इनकार करेगा, वरना आयात दा इनकार करने की किसी दे अंदर ताकत नहीं है। कुरान दा इनकार कोई नहीं कर सकता। फरमाया वमा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब, फरमाया आप इस तो पहले कोई किताब नहीं सी पढ़ते। वला तखुत्तहू बियमीने का, और फरमाया आप इस तो पहले अपने दाएं हाथ ना कुछ लिखते भी नहीं है। एक कुरान करीम दे हक होने की एक वाज़े दलील अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दी। फरमाया इस किताब तो कुरान करीम दे नाज़िल होने तो पहले हुज़ूर नूं फरमाया जा रहा कि तुसी इस तो पहले कोई किताब भी नहीं सी पढ़ते। फरमाया वला तखुत्तहू बियमीने का, और अपने दाएं हाथ दे नाल कोई नहीं सी लिखते। इदन लरताबल मुब्तिलून, अगर दोवें काम होंदे तो वाकई अहले बातिल तुहाडे ते शक करदे। यानी कुरान करीम के नज़ूल तो पहलों हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम ने कोई लाइब्रेरियां नहीं छानियां, कोई किताबां नहीं पढ़ियां कि फिर उस तो बाद हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम लिखते नहीं सी है कि हज़ूर मामलात लिखते होन, जो कुछ पढ़ते होन लिखते होन तो फिर हज़ूर ते शक कर लिया जाए कि हज़ूर ने सारियां किताबां खंगालियां, उन्हां दे विचों नतीजा कढ़ के कुछ जुमले कढ़ के साडे सामने कुरान पेश कर देता है। फरमाया हज़ूर ने 40 साल जिंदगी उन्हां कुफार के दरम्यान ही गुजारी है, उन्हां दे दरम्यान गुजारी। उन्होंने पता है कि हज़ूर ने उन्हां 40 सालों के दरम्यान कोई किताब पढ़ते नहीं सी है और कुछ लिखते भी नहीं सी है। अगर ऐसा मामला होंदा तो फिर वाकई उन्होंने शक का कोई माना बनता सी, लेकिन हज़ूर ने ना कोई किताब इस तो पहले पढ़ी है ना कोई हज़ूर ने लिखा है। अगर किताब पढ़ी है तो कुरान करीम की पढ़ी है और लिखाया है तो हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम ने अपने सहाबा नूं कुरान करीम की आयात लिखाइयां ने। लिहाजा इत्ते शक नहीं किया जा सकता। वाकई ये असूल के तहत पता चलता है कि वाकई किताब अल्लाह की सच्ची किताब है। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुम, बल्कि फरमाया वो आयात जड़ियाँ वाज़े ने फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, फरमाया उन्हां सीनियां दे अंदर महफूज ने जिन्होंने अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमुन, फरमाया साडियां आयात दा ज़ालिमां तो अलावा कोई इनकार नहीं करता। वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिह,
फरमाया कि उन्होंने क्या कि लौला उनजिला क्यों नहीं नाज़िल किया कि आया तुम मेरे रब्बे अल्लाह तबारक व तआला तरफों कोई निशानी, यानी कई मौजज़ात दा वो फरमाइश करते थे कि ए मौजज़ा नाज़िल हो जाए, ए निशानी आ जाए, कि वो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा कहते रहे कि कई आयात क्यों निशानियाँ नाज़िल नहीं हुई। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, हज़ूर नबी करीम रऊफ़ ने हुक्म दिता जा रहा है हज़ूर इन्होंने दस दिओ इन्नमल आयातु इंदल्लाह कि मौजज़ात दा निशानियाँ विखाउण दा इख्तियार अल्लाह दे कोल है। इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो सिर्फ वाज़े त्यानू डराउण वास्ते आया। अवलम यकफ़िहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या उन्होंने वास्ते काफ़ी नहीं है कि अन्ना अनज़लना अलैकल किताब, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब ते कुरान करीम जैसी किताब नाज़िल फरमा देती है। यानी इत तो वड्डा भी कोई मौजज़ा हो सकता है कि जिहड़ी वाकई नूरे हदायत होवे किताब और शरापाए हदायत होवे और जिहड़ी दिल बदल दे। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घर के बाहर छोटी जी मस्जिद बनाई सी और हज़ूर नबी करीम रऊफ़ ने प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उस छोटी जी मस्जिद अंदर बैठ के कुरान करीम की तिलावत करते सी। बुखारी की हदीस है कि कुफार दियाँ औरतां और बच्चे खड़े होकर कुरान की तिलावत सुनिया करते सी। यानी हज़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अवलम यकफ़िहिम, क्या उन्होंने वास्ते काफ़ी नहीं है कि अन्ना अनज़लना अलैकल किताब, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब ते कुरान जैसी किताब नाज़िल फरमा देती युतला अलैहिम, जिहड़ी उन्होंने सामने तिलावत की जाती। इन्ना फ़ी ज़ालिका लरहमतुन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, फरमाया इस कुरान के अंदर सरापाए रहमत भी है, फरमाया व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून, इस कुरान के अंदर नसीहत भी है, लेकिन उस कौम वास्ते फरमाया जिहड़ी ईमानदार होवे। दुआ फरमाया करो अल्लाह तबारक व तआला दीन हक समझ के उते अमल दी तौफीक अता फरमाए। हुमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।